आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लेकर के आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल टेस्ट सीरीज 3। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है देखते हैं। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा मल्चिंग। आगे आते हैं। औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदाधारक सामंतों को मिर्जा रज्जा का खिताब दिया? तो वो थे जय सिंह और जसवंत सिंह। पूछेगा औरंगजेब का जन्म कब हुआ? तो औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ। औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? शाहजहां, है ना। पूछेगा शाहजहां किनका पुत्र थे? तो जहांगीर का, है ना। पूछेगा औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ? तो 1707 में। आगे आते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं? तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/3। आते हैं हम राज्यसभा से कुछ चर्चा करते हैं। राज्यसभा, है ना। पूछेगा कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा। संसद अनुच्छेद कितना में है? 79 में। राज्यसभा 80, लोकसभा 81। कहेगा कि निम्न में से किसे अस्थाई सदन कहा जाता है? आपका ऑप्शन रहेगा लोकसभा, राज्यसभा, संसद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है ना। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा हर दूसरे साल पर 1/3 सदस्य का स्थानांतरित करके उसके स्थान पर दूसरे को ले आते हैं। आगे आते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के सैन्य अभियान शुरू किया? इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक गफूर। ऑप्शन नंबर ए का रहा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन थे? ये रजिया सुल्तान के पिताजी थे, है ना। रजिया सुल्तान एकमात्र महिला थी शासिका जिसने गद्दी पर बैठी थी। आगे आते हैं। कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। बलबन, है ना। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति का किसने अपनाया था? बलबन। आगे आते हैं। कहता अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामक के संरक्षक अधिकारी इतिहास कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या है? शाहजहां, है ना। शाहजहां। अगर पूछेगा ये औरंगजेब है, हुमायूं है और जहांगीर है, तो पूछेगा मुगल वंश की स्थापना कब हुआ? 1526 में, है ना। तो के किए थे? बाबर। पूछेगा कि मुगल वंश के कर्मानुसार शासक, तो क्या बोलेंगे? बाहू, अज्जा, सैया। इसका ट्रिक है ना। मुगल वंश के कर्मानुसार शासक का क्या है? ये ट्रिक है। ब से बाबर, हु से हुमायूं, अ से अकबर, जा से जहांगीर, स से शाहजहां, अ से औरंगजेब। बाबर के पुत्र कौन? हुमायूं। हुमायूं के पुत्र कौन? अकबर। अकबर का पुत्र जहांगीर। जहांगीर का पुत्र शाहजहां। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर। जहांगीर के पिता का नाम अकबर। अकबर के पिता का नाम हुमायूं। हुमायूं के पिता का नाम बाबर। आगे आते हैं। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? 1510। त्रिपुर
और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भित्ति चित्रकारी। आप देख रहे हैं मधुबनी, मधुबनी का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार राज्य से है। आगे आते हैं, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु 7 नवंबर 1928 को, 7 नवंबर 1928 को, है ना। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा देते हुए, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा देते हुए इन पर लाठी चार्ज कर दिया। कौन लाठी चार्ज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? स्कॉट, है ना। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। पूरे भारतीय साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि साइमन कमीशन में, है ना, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के 7 क्या थे? अंग्रेज थे, है ना। साइमन कमीशन के 7 सदस्य थे, सातों सदस्य अंग्रेज के थे, है ना। इसलिए भारतीय इसका विरोध कर रहा था। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सैन्य दल का ब्रिटिश, है ना। प्लासी के युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से रॉबर्ट क्लाई कर रहा था, है ना। अब पूछता है कि प्लासी का युद्ध हुआ कब? तो प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। चलिए, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक है अरुंधति राय। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन, है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन। अगर आपको कहता है, यहाँ देख रहे हैं चेतन भगत, है ना, तो चेतन भगत क्या है? हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखते हैं। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय चुने गए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 1892। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की तरफ से, है ना। दादा भाई नौरोजी किस पहली बार आम चुनाव कब लड़े थे? 1892 में। किस चीज़ से? लेबर पार्टी से टिकट इनको मिला था, है ना। और दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक भी कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की है। पहला 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा 1893 लाहौर अधिवेशन, चौथा 1906 कलकत्ता अधिवेशन। आगे आते हैं, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न मिला मरणोपरांत। पूछेगा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 1891 में, है ना। इनको भारत रत्न कब मिला? 1990 में। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है?
तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक कौन थे? दयानंद सरस्वती, है ना, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक भी कौन है? दयानंद सरस्वती, है ना। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर, है ना। आगे आते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजाराम मोहन राय, है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर सती प्रथा का विरोध करने वाले भारतीय व्यक्ति थे। सती प्रथा नहीं, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सती प्रथा का विरोध करने वाले थे कौन थे? दादा राजाराम मोहन राय। आगे आते हैं। कहाँ बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के साथ निर्मित किया गया। यानी बाईचुंग भूटिया कहाँ के हैं? तो ये सिक्किम के हैं। आगे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है ना। कहता है कि कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है ना। इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हजीरा। हजीरा कहाँ है? गुजरात में स्थित है ना। हजीरा बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में स्थित है। कहता है पारादीप बंदरगाह, है ना। पारादीप बंदरगाह कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में, है ना। पारादीप बंदरगाह कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। हल्दिया कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, है ना। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट आपका है रीजनिंग। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से वही संबंध वृक्क का क्या है? तो वृक्क का किससे हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी से। आगे आते हैं। कहता है बानी पूरब की ओर मुख करके, है ना, ये आपका उत्तर, दक्षिण, ये पूरब करके 190 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दिए। और फिर वह वामावर्त 135 डिग्री, फिर यहीं से ही वामावर्त घूमेगी, कहाँ आ जाएगा? इधर 90 डिग्री इधर, 45 डिग्री, 135 डिग्री, और पुनः वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यहाँ से फिर वापस यहाँ आ गई। तो वह किस दिशा की ओर मुँह की हुई? तो कहाँ है? पूरब में, है ना। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं। कहता ए प्लस सी, ए सी, डी ए डी, एफ डबल ई ए। तो ए का मान कितना होता है? एक का मान 1, और ए प्लस सी तो 3 और 1 4। अगला डी ए डी तो 4 1 5 और 4 9। अगला एफ कितना होता है? ई एफ यानी कि 6 और 4 4, है ना, 6, और इधर कितना हो गया आपका? ई 5 5 10 और 6 16। अगला कितना है? जे कितना होता है? ई जो 10 10 ए 11, जे के 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14 14 और 11 25। यानी कि 2 1 के है, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, यानी कि 36। 36 कौन आएगा आपका? 36 आएगा आपका। देखिए ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। आर कितना हो गया? आर 18, आई 9, 18 9, 18 2 20, और 7 27, 27 और 4 27 4 31, 31 5 36। ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं से 9वें अक्षर और दाईं से 10वें, तो 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19। इधर से आइएगा बाईं ओर से 9वां, तो 9वां क्या हो जाएगा? आई, और फिर 9वां से 10वां 19 एस।
आगे आते हैं। करा ऐसे कितने चार है जिनके ठीक पहले, करा ऐसे कितने चार हैं जिनके ठीक पहले न तो छो और आता है और न ही नो आता है ना। ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले न तो छो और न तो नो आता है ना। ये क्वेश्चन है कि ऐसे कितने चार के पहले न तो छो और न तो नो आता है, जिनके पहले न तो छो आता है और न बाद में ठीक बाद नो आता हो। तो देखते हैं, यहाँ देखिए ये पहले नो आ गया, छो नहीं आया। लाना क्या है, 649 नहीं होना चाहिए, है ना। एक हो गया। आगे देखते हैं, फिर देखिए कहाँ है, हाँ यहाँ 947, यहाँ 649 नहीं, 2। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 2। आगे आते हैं, 4 3 में से किसी प्रकार एक निश्चित है, एक समान से भिन्न भिन्न का चयन कीजिए, है ना। तो देखते हैं, बी से एक्स की ओर जाएंगे -4, है ना। एक्स से भी की ओर जाएंगे -2 और भी से जेड की ओर जाएंगे तो कितना हो जाएगा +4। आगे देखते हैं, भी से एस की ओर जाएंगे कितना आ जाएगा -3। क्यू से पी की ओर जाएंगे कितना आ जाएगा -2 और जी से एफ की ओर जाएंगे तो -1। अगला देखते हैं, एल से आई की ओर जाएंगे -3, आई से जी के -2 और जी से एफ की ओर जाएंगे तो -1। अगला क्या है, अगला क्या कहता है, आई से एफ की ओर जाएंगे और डी सी, आई से एफ की ओर जाएंगे तो -3 और फिर कितना जाएंगे -2, डी सी -1। यानी कि ये सब रूल है, ये क्या गलत है, सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, कहते हैं 5 को लिखा है 35 तो 19 को क्या लिखेगा। तो 5 क्या लिखा है 5 गुना 2 है 5 और उसमें क्या करेंगे 2 बढ़ा के गुना कर देंगे। तो 5 था 2 बढ़ा के गुना के 7, 7 5 35। अगला कितना है 19 है, 19 को 2 बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा 23। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 447, है ना 437। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इनमें से कौन असंगत है। असंगत देखते हैं, चूज करते हैं। इसमें 3 लाइन, इसमें 1 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, यानी कि ई बोले तो दू कहाँ है डी नंबर ऑप्शन। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है देखते हैं, करेक्ट आकृति को कागज को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया, कागज को खोलने पर कैसा दिखाएगा। देखिए कैसे दिखता है ना। चलिए पहला नंबर, इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यानी पूरा गोल हो जाएगा। तो ये तो आपका छट गया, है ना। ऊपर कटा, यहाँ पे आगे दिखाते हैं आपको, ये कटा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ कटा हुआ है तो ऊपर भी क्या होगा कटा होगा, तो ये भी क्या हो गया ख़त्म हो गया। ये दोनों हम देखते हैं, जब इसको यहाँ कटा हुआ है तो 1 2 3, 1 2 3, इसमें क्या है 2 है, ये सही हो जाएगा आपका। आगे आते हैं, क्या कहता है देखते हैं, ई को क्या लिखा है 2, है ना। और ई का क्या होता है 2, ई क्या होता है भी, ई का उल्टा क्या होता है भी, है ना। तो भी का कितना होता है 22, तो लिखा है कितना 2। आगे देखते हैं, एन का होता है 14 तो लिखा है 13। डी का होता है कितना, डी का उल्टा डब्लू, डब्लू का कितना 23। ओ का क्या होता है, ओ का होता है ओ एल, एल का कितना होता है ना, ओ का उल्टा एल 12, है ना एल ओ, हाँ। फिर क्या कहता है आर, आर का उल्टा क्या होता है, आर का आई यानी कि 9,
है ना। आगे आते हैं, फिर कहता है एस, एच कितना होता है 8, फिर ई के उल्टा भी यानी 22 के 2। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका एच का उल्टा क्या होता है एस, 19 19 19, ठीक है। ए के उल्टा जेड यानी 26। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, 1 के 1 लिखा है ना। फिर आर के उल्टा आई यानी कि 9, 19 1 9, ये भी है, ये छट गया ये छट गया, ए और बी में अब ए और सी। फिर ए, आर के क्या होता है आई, फिर एम के उल्टा एन यानी 14। ये आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, मिलीमीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर, इनमें से कौन सा भिन्न है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, केजी, किलोमीटर, है ना। क्योंकि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर ये लंबाई मापता है, लेकिन केजी जो आपका क्या है, वजन मापता है। आगे देखते हैं क्या कहता है, कहता है W@x। तो W@ का अर्थ क्या होता है, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, यानी कि W जो है x की माँ है ना, ये x की माँ है, ये क्या हो गया माइनस। अगला परसेंटेज है ना, बाई, परसेंटेज का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, यानी कि x जो है बाई का भाई है, प्लस यानी जेंस है ना, ये इसका क्या है भाई है। आगे जेड, हच का क्या है, ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, यानी कि ये भाई जो है जेड का पिता है। एक्स की पत्नी का जेड के साथ क्या संबंध है, एक्स की पत्नी यानी कि इसकी कोई वाइफ है यानी पत्नी, पी तो क्या कहता है जेड के संबंध, तो इसका पिता ये चाचा ये चाची, तो क्या हो जाएगा चाची या मामी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, चलिए कहता है 26 8 36, यानी कि जो संबंध इसका है वही संबंध ऑप्शन के साथ होना चाहिए। तो देखते हैं, पहले क्या करेंगे, 26 26 4 30 4 34 2 36, नहीं क्या हो जाएगा इसका, छोदू 8 और छोती 9, दोनों के बीच नहीं, ऐसे है हाँ, 3 3 6 और 5 4 9, नहीं ऐसे करते हैं। 26 में से 8 घटाइए तो कितना आएगा, 26 माइनस 8, 16 में से 8 गया 8 और 2 में से 1 यानी 18, और 18 गुना 2 किए तो 36। उसी तरह 33 को उसी तरह आप इसको 24 को 2 घटाइए कितना आएगा 22, अब 22 या 66, नहीं 3 लागू हो रहा। फिर 15 घटाइए 22 में से, 15 घटाइए कितना आ जाएगा, 12 में से 5 घटा 7, यानी कि 15 7 22, अब 15 3 ये भी नहीं होगा, है ना। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, 33 में से 6 घटा कितना आ गया, 26 4 30 2 32 यानी 33, 33 में से आपका 6 गया, 13 में से 6 गया 7 यानी 27, 27 दूना 54, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं, 29 कहाँ है देखते हैं, है ना, ये जो है आपका इसमें फॉलो होना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, 3 के विपरीत पृष्ठ वाले भाग के विपरीत कौन सा होगा। तो 3 देखते हैं, 3 किस में है, इसमें है, इसमें है। तो 3 इसमें क्या मिल रहा है आपका, 4 कॉमन मिल रहा है आपका, क्या मिल रहा है आपका 4 कॉमन, तो 4 4 5 1, इसमें क्या आपका है 4 3 2, किसके करा है 3 का, 3 का क्या हो जाएगा आपका 5, है ना। 3 के विपरीत क्या आपका 5। आगे देखते हैं, चलिए जी क्या आ गया फिर से,
बीच में मैथ था। करेक्ट। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी रसायन श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक पर लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी का नेत्र निकट बिंदु उससे दूर हो गया है ना। अगला कहता विद्यार्थी के निकट बिंदु उसके पास आ गया है। विद्यार्थी के नेत्र लेंस बिंदु उसके पास आ गया है। अब कहता है विद्यार्थी के नेत्र बिंदु उसके दूर चला गया और विद्यार्थी के नेत्र दूर बिंदु उससे दूर गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 43 के 1। आगे आते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो इसका ऑप्शन है जहाज का पनडुब्बी डिजाइन, हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन, हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। पानी से संबंधित जितना भी आवे सारा का सारा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लागू होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इससे संबंधित नहीं है। आगे आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम बल है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बल क्या है आपका? इसका हो जाएगा द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो बिंदुओं के बीच। आगे देखते हैं। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? आपका क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगर कहेगा कि निकट, कहता अगर कि निकट दृष्टि दोष के लिए एक होता है निकट, एक होता है क्या उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस, है ना। तो उत्तल और ये अवतल। तो ये कितने अक्षर का है? जैसे कह दे आपका दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? और निकट दृष्टि दोष। तो दूर में कितने अक्षर है? 1 2, इसलिए 1 बढ़ा करके लिखेंगे उत्तल लेंस। और निकट में कितना है? 3 अक्षर, तो इसमें क्या कर देंगे 4 अवतल लेंस, है ना। इसमें क्या कर देंगे 4 अवतल लेंस। तो उसी तरह क्या कहता है इसमें कि निकट, यानी निकट के लिए कौन सा? तो निकट, और एक होता है कि आपका दूर। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? याद करने का ट्रिक क्या है आपका? जैसे कह दे आपको कि कहीं दूर जाना है ना। मान लीजिए आप कह दे कि कहीं आपको दूर जाना है, तो बोलेंगे है उतना दूर कौन जाएगा। इसलिए दूर के लिए क्या हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया, और निकट के लिए क्या हो जाएगा मायोपिया। तो ये क्या पूछ रहा है? निकट पूछ रहा है, इसलिए हो जाएगा क्या आपका मायोपिया, है ना। आगे आते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बड़ी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश का कम प्रकीर्णन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अस्त होते समय रंग का लाल होना। ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p, यह मध्य रिश्ता किसका है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका v² समानुपाती 1/p। आगे देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 होता है? तो जोड़ लेते हैं। कितना आता है? 2 और 8 10, 14 10 24। तो 24 किसका होता है? ये 24 होता है क्रोमियम का। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5। इस तरह आपको याद करना है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कह दे आपका कॉपर का कितना होता है? ये इसका हो जाएगा कॉपर का कितना होता है? कॉपर का अगर पूछ दे तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 29, है ना। सिल्वर का बोले तो कितना होता है? 47, है ना। और पेनेडियम का बोले तो कितना होता है? 46। आगे आते हैं। कहता है
कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग की जाने वाली स्थानांतरण कृषि का रूप क्या है, तो झूमंग कृषि, झूम की कृषि, है ना। आगे देखते हैं, धूपगढ़ी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो धूपगढ़ी की पहाड़ी किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, है ना। सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, धूपगढ़ की चोटी। सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़ की चोटी। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है, ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है। आगे आते हैं, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्य की रचना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, है ना, फणीश्वर नाथ रेणु। जैसा कह दे महिला आंचल, वो किसका पुस्तक के लेखक कौन है, महिला आंचल पुस्तक भी है फणीश्वर नाथ रेणु। आगे आते हैं, कहता है बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ खोला गया है, तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में खोला गया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में खोला गया है ना, पहला मेगा फूड पार्क। आगे देखते हैं, बिहार विभूति उपनाम से किसे जाना जाता है, बिहार विभूति के उपनाम से जाना जाता है कौन, अनुग्रह नारायण सिंह को, है ना। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, श्री कृष्ण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह को बोला जाता है क्या, बिहार केसरी। सत्येंद्र नाथ सिंह को क्या कहा जाता है, सत्येंद्र नाथ सिंह को छोटे साहब कहा जाता है ना, छोटे साहब, छोटे साहब किसे कहा जाता है, सत्येंद्र नाथ सिंह को। आगे देखते हैं, एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत, है ना, लेबनान की राजधानी बेरूत, है ना। हनोई किसकी राजधानी है, वियतनाम देश की राजधानी कहाँ है, हनोई, ये किसका हो जाएगा, वियतनाम, है ना, वियतनाम। आगे है निकोसिया, निकोसिया किसका है, निकोसिया है साइप्रस का, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, है ना। साना किसका है, साना है यमन का, है ना, यमन का साना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मराठा और अफगानिस्तान शासक मोहम्मद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ाई कब हुआ, तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526, दूसरा युद्ध 1556, तीसरा युद्ध 1761। आगे आते हैं, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना, तो जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, है ना, 1956 में, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछेगा जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना कब, 1956 में। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भारत कब बना, तो संयुक्त राष्ट्र सदस्य भारत बना है 30 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ और भारत उसका सदस्य बना 30 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितना है, 193। टोटल इसमें कितना सदस्य है, 193। 193वां कौन है, दक्षिणी सूडान, है ना, 193वां कौन सा है, दक्षिणी सूडान। आगे देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, इसका हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अगर कहेगा कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो बिहार में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है, तो दीनदयाल बंदरगाह किसका नाम रखा गया है, कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है ना।
कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, यह मुक्त व्यापार घोषित किया गया बंदरगाह। तुतीकोरिन कहाँ पड़ता है? तुतीकोरिन कोरोमंडल के तट पर तमिलनाडु में स्थित है। तुतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु, है ना। तुतीकोरिन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, है ना। आगे आते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था, है ना। आगे देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो 300 के ए, है ना, संपत्ति का अधिकार लाया गया। आगे देखते हैं। मिश्रित कृषि की विशेषता क्या है? पशुओं का पालन और फसलों की खेती करना मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। आगे देखते हैं। ओपेक का सदस्य नहीं है ना। तो ओपेक का पूर्ण रूप पहले क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना। कहता है ओपेक का क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना। ओपेक में कितना देश शामिल है? ओपेक में 13 देश शामिल है ना। इनमें से कौन सा नहीं है? तो केन्या। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत जम्मू और कश्मीर केसर खेती के लिए जाना जाता है, सही है। बी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति का जनक है, सही बात है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य, ये भी सही है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच स्थित है, ये गलत। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान, है ना। भारत और पाक के बीच रेड क्लिफ। अगर कहेगा भारत और चीन तो मैक मोहन रेखा। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित किए नहीं किए जाते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? वृत्ति और स्टंप शुल्क। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो पूर्वी घाट का शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी, है ना। महेंद्र किधर गिरी? तो पूर्वी घाट में। आगे आते हैं। अगर कहेगा दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाई मुडी, है ना। आगे देखते हैं। कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाता है? अनुच्छेद 108, है ना। अनुच्छेद 108 कहता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन बुलाता है ना। तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो एंडीज पर्वत। आरबीआई अधिनियम 1934 कैवी अनुसूची के अंतर्गत सभी बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अनुसूची में। आगे देखते हैं। किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शिखर धवन। आते हैं। किसको? ये तीनों को मिला है। कब मिला है देखते हैं। 1997-98 के लगभग मिला है सचिन तेंदुलकर को। उसके बाद धोनी को मिला है 2007 में। विराट कोहली का जर्सी नंबर क्या है? 18, इसलिए इसको कब मिला है? 2018 में। रोहित शर्मा को कब मिला है? रोहित शर्मा को मिला है कब? 2020 में। सबसे पहले
खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? विश्वनाथ आनंद को। कब मिला था? 1991-92 में। आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? तो मुखिया और उप मुखिया दोनों पर। आगे देखते हैं। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? इसका सही जवाब हो जाएगा अभिप्राय जो है 243 के पी से जेड जी तक, है ना। आगे आते हैं। कहता है बांग्लादेश किस वर्ष तक भारत का हिस्सा रहा था? तो बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? 1971 तक। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? 1971 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो राप्ती जो है घाघरा का सहायक है। आगे देखते हैं। अशोक रुद्र व MSS मान्य मॉडल आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सा है ना। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देखते हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, है ना, शरणार्थियों का पुनर्वास, खदानों के मामलों में कम से कम अवधि के आत्मनिर्भरता प्राप्त, सभी, इनमें से सभी। आगे देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां स्थल कौन सा है? तो 42वां स्थल आपका है होशंगाबाद, है ना। 42वां क्या है आपका? होशंगाबाद। अगर कहता है कि 42वां, है ना, अगर कहेगा कि भारत में वर्तमान समय में कुल विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितना है? तो 42। तो 41वां कौन सा है? 41वां पश्चिम बंगाल में पड़ता है आपका क्या? शांति निकेतन। 21वां है 41वां, कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। 40वां कौन सा है? 40वां आपका धौलावीरा स्थल पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध धौलावीरा जो है आपका 40वां है। आगे देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसने जीता? तो ब्रेन फ्रेजर। आगे देखते हैं। भारत की पहली क्षेत्रीय AL न्यूज एंकर लिसा का कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका उड़ीसा। आगे देखते हैं। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो इसका हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर 1, एक्सबोरिक अम्ल। आगे देखते हैं। कहता एक डायमंड में प्रत्येक में कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। एक डायमंड प्रत्येक कितने कार्बन परमाणु डायमंड से बने होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 4। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका हो जाएगा आपका अमोनिया गैस, है ना। आगे देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? एक कार्बन क्रेडिट में शामिल है, एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं। लयन काय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला, है ना। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? 1974 में। श्लेष्मा झिल्ली का सृजन को कहा जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली के सृजन को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस रोग। पानी की कमी के कारण कोशिका को संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्लाज्मोलिसिस। आगे देखते हैं। क्षय रोग किसके कारण होता है ना। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग होता है आपका जीवाणु के कारण, है ना। क्षय रोग किसके कारण होता है?
जीवाणु के कारण। प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनेस, निमोनिया, हैजा, ये सब क्या होता है? सब जीवाणु के कारण होता है ना। आगे देखते हैं। रक्त, रक्त क्या है? रक्त आपका संयोजी उत्तक है। अस्पाइगरो और प्लेनेरिया में होता है। स्क्राइगो प्लेनेरियम क्या होता है? पुनर्जनन होता है। आगे देखते हैं। अस्थिर के द्रव्यमान असीन कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो 62% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। आगे आते हैं। कहता है गुना की जगह भागा के स्थान साथ और छो को नो के आपस में बदलने पर कौन सा होगा? तो छो और नो को अगर यहाँ लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं तो 96 यानी 69 हो जाएगा छो नो में। और गुना को जो देंगे भागा 3 से तो 69 कटेगा, 63 या 69, और फिर क्या आ जाएगा? भाग जगह पर 69 नहीं, ज़्यादा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 69 है, 69 का क्या हो जाएगा पलटने पर? 96, 6 की जगह पर 9, 9 की जगह पर 6, और गुना है तो गुना की जगह पर 12, और क्या है? भागा 69, भागा की जगह क्या कर देना आपको? गुना 69। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 12 8 96 यानी 8, और 69 को 8 से गुना करना है। 8 9 72 के 2 यानी लास्ट में 2 इसी में है। यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। कहता एक घड़ी सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया जाता है और 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, तो दोपहर 2 बजे में कितना समय दिखाई देगा? है ना, दोपहर 2 बजे कितना घड़ी दिखाई देगा? तो देखते हैं। पहले तो चलाते हैं घड़ी को, 6 बजे से 2 बजे तक चलेगा, तो कितना देर चलेगा? 8 घंटा। 8 घंटा अगर मिनट में करेंगे तो 60 से गुना 8 6 48 यानी 480 मिनट। ये आपका क्या हो गया? मिनट। आगे कहता है, फिर क्या कहता है? 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलता है। तो चूंकि 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलता है ना, तो इधर कितना चलता है? 480, 1 मिनट 5 सेकंड, तो 480 गुना 5, ये कितना हो गया? 0.45 के शून्य में 4 5 चौक 20 और 4 2400 सेकेंड। इसको मिनट में लाना है तो क्या कर देंगे? 60 से भागा, कट गया 6 चौक 24 यानी 40, तो 2:40 मिनट में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2:40। आगे देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से आकृति को मोड़कर पासा बनाया गया है, तो नियमित विकल्पों की आकृति समान होगा। देखिए ऑप्शन देखते हैं। 1 है तो 6 नहीं होगा, 2 है तो 5 नहीं होना चाहिए, 3 है तो 4, है ना। तो 1 है तो 6 है, ये तो कट गया। अगला बी नंबर, 3 है तो 4 है, नहीं है, ठीक है। 2 है तो 5 है, नहीं है, इसमें ये तो सक्सेसफुल है। आगे देखते हैं। इसमें 1 है तो 5 नहीं, 2 है तो 5 है, ये भी कट गया। इसमें 2 है तो 5, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे देखते हैं। फिर क्या कहता है आपका? इसको आगे देखते हैं। इसको रखना है पैटर्न को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी कहाँ है आपका? त्रिभुज में। संगीतकार, खिलाड़ी। कहता है कितने खिलाड़ी जो छात्र संगीत हैं? कितने खिलाड़ी जो छात्र संगीत है, यानी जिसमें तीनों आ जाए। तो 11 देखते हैं, 11 में संगीतकार नहीं आ रहा है। 6 देखते हैं, 6 में सब आ रहा है। फिर 3 देखते हैं, 3 में खिलाड़ी नहीं आ रहा है। 5 में विद्यार्थी नहीं आ रहा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। आगे देखते हैं। इसको भरना है। चलिए, 12 6 18, 18 और 3 21 भागा 3 7, 13 4 17, 17 और 7
17 3 20 4 24 भागा 3 8, 7 4 4 3 7, 7 5 12, 12 भागा 3 कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 4 है ना। आगे देखते हैं, इसको पलटिएगा तो किधर आ जाएगा 0 इधर आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये जो है आपका ऐसे आ जाएगा। देखते हैं कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन एक ही है जो आपका क्या है इस तरफ, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कहता है भिन्न कर पहचानिए, है ना। तो भिन्न को आपको पहचानना है। तो आकृति 3 जो है आपका, है ना, आकृति 3 को छोड़कर सभी आकृति क्या रहा है घड़ी की दिशा में चल रहा है ना। बाकी वो क्या विपरीत है, यानी ये आपका 3 3 बोले तो सी। आगे देखते हैं, इसको फुल फिलअप करना है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। आगे देखते हैं, 25 करा कौन सा ऐसा हो जाएगा, ऑप्शन 1 देखते हैं, है ना। तो फल जो है, फल केला अंगूर दोनों क्या एक प्रकार का फल है, एक फुल फिल हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सब देखते हैं। माताएं महिलाएं और बढ़ई, तो माता जो है वो क्या है महिलाएं भी हो सकती है, सभी माताएं महिलाएं हैं, लेकिन बढ़ी अलग। आगे देखते हैं, पत्तियां फल ककड़िया, ये गलत है। भारत ये क्या हो जाएगा आपका, अगला जो है आपका डी नंबर ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा महाराष्ट्र कहाँ है मुंबई में, मुंबई कहाँ है भारत में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। आगे देखते हैं, करा सजनी रजनी क्या है रजनी, है ना। रजनी घड़ी के अनुसार 6:45 हुए हैं, है ना। यदि घंटे की सुई दक्षिण की ओर तो मिनट की सुई किस दिशा में होगा, तो ये आपका ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिम में। आगे देखते हैं, है ना। करा संगत है असंगत का चुनना है ना, असंगत को आपको चुनना है। निदेशक विद्यार्थी प्रधानाचार्य डीन, ये सब क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी, बाकी सब क्या किसी न किसी चीज के संस्थापक हैं। आगे देखते हैं, कहता है फ्लॉक को 141 लिखा गया, तो क्रेब को कैसे लिखा जाएगा। तो एफ का कितना होता है 6, एल कितना होता है 12, ओ कितना होता है 15, सी कितना होता है 3, के कितना होता है 11, सबको जोड़िएगा कितना आ जाएगा 47। 47 के 3 से गुना कीजिएगा, आपका आ जाएगा कितना 141। उसी तरह क्रेब को गुना कीजिएगा और उसके बाद 3 से गुना कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 100, है ना 149। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है आपका, आगे कहता है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 28, इसका ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा 147। आगे देखते हैं, बाई कहता है एक्स ने बाई से कहा, मैं न तुम्हारा बेटा हूँ न ही तुम्हारा पिता हूँ, नहीं मैं तुम्हारी पत्नी का भाई भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका संबंधी हूँ, तुम्हारी पत्नी के पिता का पोता। तो एक्स बाई से किस पर संबंध है, यानी पत्नी के पिता का पोता, यानी साला का बेटा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, है ना, इसका हो जाएगा पत्नी के भाई का पुत्र। आगे देखते हैं, बी लिखा है, सी ने डी लिखा है, ई ने एफ लिखा है, तो जी नहीं एच होगा। 7 4 11 4 15, 15 4 19, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। 555 को लिखा है क्या 1 to 5 है ना। तो 5 × 5 × 5 125, 7 × 7 यानी 5 को गुना कीजिएगा तो 5 5 25 125 से। तो 7 × 7 × 7 कीजिएगा कितना जाएगा 343 यानी क्यू। आगे देखते हैं। 6 के विपरीत का रहा है, 6 सिर्फ इसमें है तो मिलाते हैं। चलिए 3 मिला, 3 के बाद 6 4 इधर मिला 3 5 2, इसका सही जवाब क्या जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। इसको क्या करा है दर्पण में पलटने के लिए करा है, तो दर्पण क्या हो जाएगा आपका इधर है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। बी। आगे देखते हैं। सहमति का संबंध जो संघर्ष से है तो प्रतिरोध का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 स्वीकर्ता। आगे देखते हैं। 3 15 30 46 75 115 186 यानी इसका अंतर सबका अंतर निकालते जाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 443। आगे देखते हैं। लेटर्स का संबंध है बर्ड से तो बर्ड्स का क्या हो जाएगा। तो लेटर्स माने क्या होता है जिस प्रकार है उसी प्रकार है ना। तो लेटर्स मतलब होता है पत्र, तो बर्ड्स माने क्या होता है मन का। तो उसी तरह बर्ड्स का मतलब क्या होता है शब्द, बर्ड्स का मतलब क्या होता है शब्द। तो नेकलेस का मतलब क्या होता है हार और माला। आगे देखते हैं। आपको ब्लड रिलेशन अभी बताए थे, आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे दिखा बना दे। भी यू का भाई है, भी यू का भाई है तीन प्लस इकोम। आगे यू डब्लू की बहन है, यू जो है डब्लू की बहन है कोमा ये माइनस बहन है यानी स्त्री है। और एक्स यू का पति है, एक्स यू का पति है, एक्स जो है यू का पति है यानी कि इसका पति कौन हो गया आपका एक्स। यहाँ ले लेते हैं एक्स यू का पति है। तो यू का भी से क्या संबंध है, यू का भी से क्या संबंध है इसका बहन, खाली घुमा रहा था। 38 139 क्या कहता है देखते हैं। कहता 6 44 9 42 30 है ना। तो 6 और 9 के अंतर कितना आ जाएगा 3 का, 9 और 3 12 यहाँ आना चाहिए। इधर क्या 42 -2 तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 12। आगे देखते हैं। कहता है एक विद्यार्थी उत्तर की ओर 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा पंक्ति में खड़े हैं। अशोक दाहिने से 16वें स्थान जबकि बाएं से 19वें स्थान पर है। तो अशोक और अरुण के बीच कितने विद्यार्थी हैं। तो इसका क्या जाएगा 16 19 है ना। 16 में से 19 जाएगा कितना जाएगा 30 गया तो 15 यानी एक 3 गो आ जाएगा है ना। इसका सही जवाब क्या जाएगा आपका 3। आगे देखते हैं। कहता है वर्ग तो पंचभुज है ना, वर्ग तो पंचभुज तो क्या हो जाएगा आगे इसका हो जाएगा त्रिभुज तो चतुर्भुज है ना, सम चतुर्भुज। आगे देखते हैं। कहता है सभी है ना, इसको बनाते हैं। कहता है कुछ पत्थर ईंट है ना, पत्थर जो है वो क्या है कुछ ईंट है। आगे कुछ बालू सीमेंट है ना। तो कुछ बालू जो है वो क्या हो जाएगा सीमेंट हो जाएगा। नहीं हम यहाँ से पढ़ लिए। यहाँ कहता है क्या कहता है
कुछ सीमेंट ईंट है, तो सीमेंट जो है आपका क्या है, कुछ ईंट है। फिर क्या कहता है, सभी ईंट बालू है, ईंट जो है सब क्या है, बालू है। आगे, सभी सीमेंट पत्थर है, सीमेंट जो है क्या आपका पत्थर है। निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पत्थर ईंट है, कुछ पत्थर ईंट है। दूसरा, कुछ बालू सीमेंट है, बालू सीमेंट है। कुछ सीमेंट पत्थर है, यानी सब अनुसरण करता है। आगे कह रहा है कागज को मोड़ते हैं, कागज को मुड़िएगा तो इधर है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा यानी ये हो जाएगा। आगे कहता है 4 5 6, यानी ऐसे 4 5 20, 20 में 6 गया 14, 4 5 20, 20 में 4 गया 16। उसी तरह कितना हो जाएगा आपका 6 24 में से 5 गया 19। आगे आप लोग बना लीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं इसको, 36 यानी जल में करा, जल में पलटिएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। आगे, इनमें से एक अनिश्चित है, असंगत के चुनना है, तो ये क्या जाएगा अपारदर्शी। आगे देखते हैं, वर्गों की संख्या गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपका 14, यहाँ से 15, इस 16, इस 17। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।